नमस्कार, मैं प्रदीप राय, डुगडुगी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पे। झारखंड राज्य को मिला नया राज्य चिन्ह, 15 अगस्त से होगा लागू। बीएसएल कर्मी की मौत पर बोकारो में हंगामा, डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप। और दुमका पुलिस ने किया जमीन के अंदर से कई हथियार बरामद। अब खबरें विस्तार से। झारखंड सरकार ने राज्य के नए राज्य चिन्ह की स्वीकृति प्रदान कर दी है। बुधवार को ही कैबिनेट की बैठक में इसे अनुमोदित कर दिया गया है। 15 अगस्त से राज्य का नया राज्य चिन्ह प्रयोग में आ जाएगा। गृह मंत्रालय भारत सरकार से 10 जुलाई को स्वीकृति मिलने के बाद राज्य कैबिनेट ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी। राज्य चिन्ह को अंग्रेजी में लोगो कहा जाता है। झारखंड राज्य बनने के 20 वर्षों के बाद राज्य को एक सारगर्भित राज्य चिन्ह मिला है। इस राज्य चिन्ह का विन्यास चक्राकार है, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। वृत्ताकार खंड में प्रयुक्त हरा रंग झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। इसमें प्रयुक्त हाथी राज्य के ऐश्वर्य के प्रतीक के साथ प्राकृतिक संसाधनों का समृद्धि को दर्शाता है। पलाश का फूल राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। वृत्ताकार खंडों के बीच सुशोभित शौर्य चित्रकारी राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। गिरिडीह नगर निगम ने बुधवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। हुत्ता बाजार हटिया के पास दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। अभी जो इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाया जा रहा है, ये सीताराम पार्क से थाना की तरफ, टाउन थाना की तरफ चल रहा है। अभी बेसिकली बात यह है कि इन लोगों को पूर्व में भी नोटिस दिया गया था। 10 दिन लगभग हो गया है। नोटिस देने के बाद इन लोगों ने बोला कि सर 2-3 दिन का और टाइम दिया जाए, तो 1 सप्ताह का टाइम इन लोगों को दिया गया, मतलब लगभग ये बात है। फिर भी इन लोगों ने मतलब किसी तरह का भी कोई अपना अतिक्रमण छोड़ने का इरादा नहीं बनाया। तो अंततः अब ये भी हुआ कि लोग आपस में लड़ाई करके भी शिकायत पहुंचाते हैं कि मेरे बगल वाला इंक्रोचमेंट ऐसे किए हुए है, वो मेरा हवा रोक दे रहा है, वो मेरा पानी रोक दे रहा है। तो एप्लीकेशन और शिकायत के एप्लीकेशन से मतलब समझिए कि एकदम ये डिसीजन लेना अत्यंत जरूरी हो गया था। इसलिए इन लोगों का जो है तो आज इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है। ये बदस्तूर ऐसा ही कायम रहेगा। अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो आगे चल के इनके ऊपर जो है तो आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। सीटू से संबद्ध डीवीसी श्रमिक यूनियन बिजली उद्योग के निजीकरण का विरोध कर रही है। यूनियन के महासचिव जीवन आइस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी बिल का विरोध किया है एवं इसे वापस लेने की मांग की है। यूनियन के केंद्रीय कमेटी सदस्य संतोष घोष ने मैथन में कहा कि बिजली उद्योग के निजीकरण करने और देश बेचने की साजिश है। सीटू और उनका यूनियन इसका पुरजोर विरोध करता है। भाजपा शासित केंद्रीय सरकार ने जो देश बेचने का संकल्प ले लिया है, हमारा यूनियन डीवीसी श्रमिक यूनियन CI2 इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। आने वाला दिन में अगर केंद्रीय सरकार जो है बिजली उद्योग को निजीकरण करने का और आगे बढ़ेगा तो हमारा लड़ाई आंदोलन भी आगे बढ़ेगा। आने वाला 23 जुलाई को तमाम जो है हिंदुस्तान में हम जो प्रदर्शन करने जा रहा है CI2 का ओर से प्रखंड स्तरीय विक्षोभ प्रदर्शन, उसमें भी हम ये मुद्दे जुड़ा हुआ है। ये कोयला, रेल, बिजली, ये उद्योग को निजीकरण करना जो है नहीं चलेगा। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वन भूमि को पंचायत स्तर पर चिन्हित कर संरक्षित करने को कहा। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए झारखंड कैंपा योजना के समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा था कि हाथियों और मनुष्यों के बीच संघर्ष को कम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हाथियों के कारण प्रभावित लोगों को मुआवजा समय पर मिलना चाहिए। बोकारो में बीएसएल कर्मी की अस्पताल में मौत के बाद परिजनों एवं यूनियन नेताओं ने हंगामा किया। मंगलवार को सेक्टर 4 के मृतक अमृत टिग्गा के परिजनों ने मौत के लिए बोकारो अस्पताल के डॉक्टरों को जिम्मेवार ठहराया है। भारतीय मजदूर संघ ने मृतक के परिजनों को नौकरी देने की मांग की है। और वो हुआ कैसे?
एक इंजेक्शन पड़ा था उनको, वो किस चीज़ का इंजेक्शन था वो मुझे नहीं मालूम। डॉक्टर्स यही बोले कि खून देने के बाद एक इंजेक्शन पड़ता है, उसके बाद इंजेक्शन जैसे ही ख़त्म हुआ उनकी स्थिति ख़राब हो गई। तो आनंद फानन में फिर ऑक्सीजन दिया गया, पेस मेकर लगाया गया ऊपर से सस्टेन करने के लिए, आईसीयू में डाला गया। आईसीयू में पहुंचने के बाद हमको लग रहा है मैक्सिमम आधा घंटा टाइम लगा होगा। उनको 10:05 में फिर उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। मेरे को लग रहा है कि ये लापरवाही ही है, क्योंकि ये वो इंजेक्शन पड़ने के बाद ही बताइए, जो इंसान को 3 यूनिट ब्लड चढ़ चुका, नॉर्मल बैठा है, लेटा हुआ है, उसके बाद फिर एक इंजेक्शन पड़ने के बाद ही फिर ये ऐसा प्रॉब्लम हुआ। जो उनकी वाइफ है और 2 बच्चे इनके जो बहुत छोटे, एक प्रेप में, एक क्लास 5 में है बच्ची, तो इनकी वाइफ को नौकरी मिलनी चाहिए, बस हमारी यही मतलब डिपार्टमेंट में हम लोग जो है लोग आश्रित के लिए जो नियोजन के लिए हम लोग किए हैं, जो ऑन ड्यूटी जो है हुआ है, और उसी के लिए नियोजन के लिए हम लोग मांग किए 2 घंटे का टाइम लिए है, उसके बाद अपना नियोजन की प्रक्रिया चलेगी, उसी के लिए सभी लोग हम लोग आंदोलन में हैं। दुमका पुलिस ने शिकारीपाड़ा के मनिया चुआ जंगल से कुछ हथियार बरामद किया है। जमीन के अंदर गाड़ कर रखे गए थे 303 राइफल, बाटल एक्शन राइफल समेत 303 और राइफल की गोलियां बरामद की गई। दुमका के एसपी अंबर लकड़ा ने बुधवार को बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। ये दुमका जिला अंतर्गत हमें इंफॉर्मेशन मिला था कि नक्सलियों द्वारा कुछ हथियार जो है छुपा के रखा गया है। तो शिकारीपाड़ा में हमने एक टीम भेजा और ऑपरेशन हुआ, जिसमें कि एसएसबी के जवान थे, ऑफिसर्स थे, और पुलिस के भी विभाग के ऑफिसर्स थे, जिसमें ख़ास तौर पर ललित शाह जी डीसी थे और कमांडेंट साहब एसएसबी 35 के, उनकी नेतृत्व में ये टीम जो है कि वहाँ आज छापामारी के लिए गई थी। और उसमें हमें वहाँ से जंगल में से, मनियाचुई जंगल से 3 हथियार बरामद हुआ है, 303 हथियार है, और साथ साथ 70 उसमें एम्यूनिशन बरामद हुआ है और 3 मैगजीन भी बरामद। मुगमा मोड़ पुरानी जीटी रोड से मुगमा रेलवे स्टेशन तक की खराब सड़क के कारण लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। सड़क पर कई स्थानों पर तालाब नुमा गड्ढे बन गए हैं। बरसात के दिनों में स्थिति और भी खराब हो जाती है। जो स्टेशन रोड मुगमा का जो सड़क है, इसकी स्थिति बहुत ही खराब है। बहुत बार रिपेयरिंग हुई मगर ढंग से नहीं हो पाया, और यहाँ का जितना भी घर है सब 2.5 फुट 3 फुट नीचे जा चुका है। इसी कारण घरों में पानी घुस जा रहा है और नाला का भी दिक्कत है। लगभग 10 वर्ष से काफ़ी जर्जर स्थिति में है। लगातार इसके लिए आवाज़ उठाया गया है, जिसके कारण यहाँ जो राहगीर है उन्हें इस रास्ते से गुजरना काफ़ी दिक्कत होता है। मुगमा मोड़ से स्टेशन तक रोड का बहुत जर्जर हालत है। स्कूल है, बच्चों लोग को आने जाने में दिक्कत होती है। राष्ट्रीय जनता दल के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव अवधेश यादव ने बेरमो विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। कांग्रेस के विधायक राजेंद्र सिंह के निधन से बेरमो की सीट खाली हुई। उपचुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है। सभी कार्यकर्ताओं, समर्थकों, सहयोगियों के साथ बोकारो जिले के अंतर्गत बेरमो विधानसभा के उपचुनाव पर चर्चा करते हुए वहाँ की जनता के आह्वान पर, वहाँ के लोगों, कार्यकर्ताओं के आह्वान पर, मांग पर हम लोगों ने बेरमो विधानसभा से उपचुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। कोडरमा के मरकोच्चो में नाबालिग का यौन शोषण करने के आरोप में कोचिंग सेंटर संचालक एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि 9वीं कक्षा की एक छात्रा आरोपी के कोचिंग सेंटर में पिछले 4 महीनों से कोचिंग कर रही थी। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पे। झारखंड राज्य को मिला नया राज्य चिन्ह, 15 अगस्त से होगा लागू। बीएसएल कर्मी की मौत पर बोकारो में हंगामा, डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप। और दुमका पुलिस ने किया जमीन के अंदर से कई हथियार बरामद।